हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि मैं आपको जीएस और जीके करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक करवा दिए थे, जैसे कि भारत के प्रमुख बांध, भारत की सबसे लंबी नदी, या फिर उससे रिलेटेड आपके जल परिवहन, सड़क परिवहन। अगर आपने चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। जिसमें आज हम बात करेंगे, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कि भारत के सबसे प्रमुख बड़े चौड़े ये जो भी चीज़ें उनके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनते हैं, जैसे कि ये कोई डेल्टा का निर्माण बनाती है, ये एक द्वीप का निर्माण करती है, यहाँ पर किस किस प्रकार के थ्योरेटिकल पोर्शन हो सकता है और किस प्रकार के यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो ज़रूर आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहले हम पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को जरूर लगा कर देखिएगा कि अब तक आपको मैंने जो पढ़ाया है वो कितना समझ में आया है। ओके, क्योंकि वहीं से ही रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करने की मैंने कोशिश करी है, लेकिन पहले पूरा मैप में अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। वैसे नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं समझाऊंगा, आपको मैप पर समझाऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी का समझने का मज़ा वहीं आता है जहां पर हम उसे मैप से कनेक्ट कर देते हैं और समझने में भी मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ को। ओके, तो पहले हम बात करेंगे पूरा का पूरा मैप के द्वारा ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में, और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, वो 3 देशों से होकर गुजरती है और जिसको 5 से ज़्यादा नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको 5 से ज़्यादा नामों से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चलूँगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है और किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन राज्यों में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीज़ें आपको ध्यान रह जाएंगी। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से बहती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, अंदर आती है, और आसाम से बहते हुए ये बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देख सकते हो, पहले ये चीन से होते हुए, यानी कि चीन में तिब्बत से होते हुए बही, फिर ये भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश से, दूसरी कंट्री हो गई, और फिर ये आपके आसाम से होते हुए निकल जाती है बांग्लादेश में। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 कंट्री से होकर बहती है, चीन से, भारत से और बांग्लादेश से। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी को टोटल लंबाई यानी कि कुल लंबाई जो है वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो भारत के अंदर आती है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कई बार टोटल लंबाई पूछ ली जाती है और कई बार भारत की लंबाई पूछ ली जाती है, और कई बार 916 की जगह आपको 915 भी देखने को मिल सकता है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 916 915 आसपास ही देखने को मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसको अलग अलग नाम से कौन कौन से देश में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बोला ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील के आसपास से 2 नदियाँ और बहती है, एक तो ब्रह्मपुत्र होगी, दूसरा सतलज, और तीसरी सिंधु नदी। तो ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील के आसपास से 3 नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और आपका सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो तिब्बत में यानी कि जो चीन में ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जब तक ये भारत में एंट्री नहीं करती, इसको चीन में किसी और से नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चीन में इसको 2 नाम से जाना जाता है, या तो इसको चीन में यरलुंग जंगबो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यरलुंग जंगबो, या फिर आपका कई बार आपने नाम भी सुना होगा सांगपो। ओके, तो यरलुंग जंगबो भी इसी का ही नाम है और सांगपो भी इसी का ही नाम है, जो कि तिब्बत चीन में इसको बोला जाता है। ओके, जैसी आपकी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत के अंदर एंट्री करती है, तो भारत में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ही आपकी भारत के अंदर एंट्री करती है, तब अरुणाचल प्रदेश में इसको
किसी और नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसको जो नदी है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बहते हुए जब ये आसाम में एंट्री कर जाती है तो आसाम में आपकी एक जगह नाम है सदिया। ध्यान रखिएगा, जगह का नाम है सदिया। सदिया से आपकी होती हुई आगे की तरफ जब निकलती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला कि ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में किस जगह से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सदिया नाम की एक जगह है, वहां से आपकी जब निकलती है आसाम से, वहां से इसका ब्रह्मपुत्र का नाम से कहलाती है। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर ये आसाम से होते हुए बहकर देख सकते हो बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। तो बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसी नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं आपकी, मैंने आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि यूपी इलाहाबाद से होते हुए जब गंगा होकर निकलती है तो भारत में तो उसको गंगा कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपका बांग्लादेश में एंट्री करती है तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यही गंगा जब बांग्लादेश में आकर पद्मा के नाम से जानी जाती है तो यही नदी जो है आगे जाके जमुना से मिल जाती है, फिर ये दोनों मिलकर आगे की ओर बहती है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसको आगे जाकर मेघना के नाम से जाना जाता है। लेकिन कब? तो वहां पर एक नदी है आपकी, जो कि आपकी नदी पड़ती है मणिपुर में। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर में आपकी एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है आपका बराग नदी। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर में जो ये बराग नदी है ये आपकी मिजोरम असम से बहती हुई आपकी आगे जाकर जमुना से मिल जाती है। तो तब एक चंद्रपुर का जिला है बांग्लादेश में, वहां जाकर मिल जाती है। तो ये तीनों नदी, जमुना, पद्मा और बराग नदी जो है, तीनों नदी मिलकर एक साथ बहती है और बहने के बाद आगे जाकर इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जो है आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपका विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है तो यही दो नदियां बनाती हैं आपकी, जो कि आपका किस नाम से जाना जाता है? तो कई बार आपका गंगा या ब्रह्मपुत्र दे देंगे क्योंकि ब्रह्मपुत्री नदी है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर आगे जाके मेघना बन जाती है और यही विश्व का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि असम के अंदर जैसे एंट्री करती है वहीं पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ध्यान रखिएगा, रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा नदी आपका जो द्वीप बनाती है वो किस नदी के ऊपर है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, जो कि असम में है, जो कि मंजुली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंजुली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो हो गए ब्रह्मपुत्र के फैक्ट्स के बारे में, जो कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है, कितने किलोमीटर की है, कौन कौन सी, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सहायक नदियों से ही और हमें ध्यान नहीं रहता। तो इंपॉर्टेंट आपके दाएं और बाएं तरफ से कुछ सहायक नदियां हैं जो कि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं दाएं तरफ की, यानी कि ऊपर की तरफ की। तो ऊपर से बात करी जाए तो पहली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, जो कि सिक्किम से होते हुए निकलती है, पश्चिम बंगाल में जाकर आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना के साथ मिल जाती है। तो तीस्ता है आपकी पहली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। दूसरी है मानस, तीसरी है केमांग और चौथी है आपकी सुबनसिरी। तो ये चार इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो कि दाएं तरफ यानी कि ऊपर की तरफ से होकर आपके साथ में होकर सहायक नदियां होकर ब्रह्मपुत्र के साथ बहती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां हैं। तो बाएं तरफ से पहली बात करी जाए तो दिमांग है। तो कई बार आपका ये दिबांग की जगह दीमस भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वो डीमस हो गया या दिबांग हो गया, दोनों एक ही चीज है, लेकिन अधिकतर आपको दिबांग देखने को ही मिलेगा। ओके,
तो पहली जो सहायक नदी है आपकी बाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र की वो होगी दिबांग, दूसरा है आपका लोहित। अब ये लोहित जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लोहित नदी जो है इसी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी को ही खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी सहायक नदी है कपिली। ओके, तो ये तीन नदी जो है वो आपके बाएं तरफ से मिलती है ब्रह्मपुत्र में, दिबांग, लोहित और कपिली। तो ये 7 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो कि ब्रह्मपुत्र की है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी, दिबांग, लोहित और कपिली। ये 7 प्रकार के इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं आपके ब्रह्मपुत्र की। ओके, तो ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको अच्छे तरीके से मैप की मदद से। चलिए, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, एक बार क्वेश्चन सीरीज को लगा के देखिए कि कितना आपको समझ में आया है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब असम से होकर बहती हुई नीचे चली जाती थी बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से जानी जाती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कि मेघना नदी को किस 2 नदी से मिलने से सृजन होता है। तो मेघना नदी को किस 2 नदी से मिलने से सृजन होता है आपका, बराग या पद्मा नदी, सोन या पद्मा नदी, गंडक या कोशी नदी, या रामगंगा और गोमती नदी। तो यहाँ से आप देखते ही पहचान लेना चाहिए था आपको कि जब मेघना नदी जो होती है वो बराग नदी जो कि मणिपुर से होकर निकलती थी और पद्मा नदी जो कि गंगा के नाम से जाना जाती थी हमारे भारत में, उन दोनों से मिलकर बनती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बराग और पद्मा नदी के मिलने से आपकी मेघना नदी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी किसको कहा जाता है। तो हम इतनी देर से रहे थे किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पानी का वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको चौड़ी नदी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल कितनी लंबाई है। तो आपकी पूछ लिया जाता है कई बार कि पूरी टोटल लंबाई कितनी है या भारत में कितनी है। तो यहाँ पर बोल रखा है भारत में, तो ये 916 किलोमीटर। मैंने आपको बोला था 916 या 915 देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुल लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यरलुंग जंगबो जो है आपकी जब तिब्बत से होकर मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको ही चाइना में क्या कहा जाता है, तिब्बत में यरलुंग जंगबो या आपका सांगपो कहा जाता है, जो कि किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो है। तो आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस किस नदी का स्रोत है, सतलज नदी का बिल्कुल है, सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ये तीनों की तीनों जो नदी है वो मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था, उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको लाइन भी इंपॉर्टेंट बताई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में 2 नाम से जाना जाता है, यरलुंग जंगबो और आपका सांगपो। तो यहाँ पर आपका सांगपो ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तीस्ता और सुवनसिरी। नहीं, तीस्ता आपकी सिक्किम से होकर निकलती थी, दूसरा सुवनसिरी और लोहित। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सुवनसिरी जो है वो भी आपकी कहाँ से होकर निकलती थी, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती थी, और लोहित भी जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये 2 नदी जो थी वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस राज्य से होकर बहती है, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पहला सुवनसिरी, दूसरा दिबांग, तीसरा लोहित। ये तीनों की तीनों आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यानी कि उपनदी का मतलब होता है आपका सहायक नदी। तो मानस नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी यानी कि उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। तो आपको मैंने बोला था 3 नदियों से मिलकर बनता है सुंदरबन डेल्टा। चाहे कोई सा भी नाम आ जाए, जमुना आ जाए, पद्मा आ जाए, गंगा आ जाए, ब्रह्मपुत्र आ जाए या मेघना आ जाए, इन सभी का कहीं ना कहीं इस सारे में एक दूसरे में कनेक्टिविटी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है। कृष्णा नदी नहीं, निर्माण नहीं करती है। झेलम नहीं निर्माण करती है और झेलम नहीं निर्माण करती है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि गंगा आगे जाकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और दोनों मिलकर और साथ में बराक नदी मिलकर मेघना के नाम से कहलाती थी और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती थी ये। ओके, क्वेश्चन पूछ ला जाता है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली स्थित है? तो मैंने आपको बोला था ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है और आसाम में बनता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो मंजुली जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और कहाँ पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर? किस राज्य में? आसाम में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये थे दोस्तों पूरे के पूरे आज की थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। ओके, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया मैंने आपको। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी मैंने आपके लिए। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और इससे पहले भी मैं आपको 3-4 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, जैसे कि भारत का सड़क परिवहन हो गया, चाहे वो सड़क परिवहन हो गया हो, चाहे वो आपका कैसा जहाज यानी कि पानी वाला जो परिवहन हो गया वो पढ़ाया है। उसी के साथ साथ में मैंने आपके कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं, उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल सके। जैसे कि भारत के बड़े बांध कौन कौन से हो गए, इससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, वो भी ट्रिक के माध्यम से। जल्दी आपको इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।